हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जी के ज्ञान में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की जो कक्षा 6 की होने वाली, उसके लिए हम एक पेपर को, मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपरों को देखते हुए बनाया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इसमें रखे गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे उनको भी फायदा मिल जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नया है तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि मैं आपको आगे भी इसके ऐसे मॉडल पेपर बताता रहूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि इसमें आपके प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न 4 चित्र दिए हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ए, बी, सी और डी तो दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र की विधि के एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, और अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OM मार्कशीट उत्तर पत्रिका को प्रश्न के संगत संख्या सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको वो मार्कशीट दी होगी, ज़्यादा कठिन काम नहीं है। तो आपको जो भी राइट आंसर हो जाए उस पर काला निशान करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी इसमें ये आकृतियां दी गई है, जैसे कि ए में KIT दिया गया है, बी में, तो प्यारे विद्यार्थियों सी में आपका दिया गया ITK और डी में दिया गया है IKC। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भिन्न की बात करें तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है IKC। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी आकृति प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार दिया गया है, ए में ऐसी आकृति, बी और सी और डी। इसमें प्यारे विद्यार्थियों भिन्न की बात करें तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ये। इसमें आप प्यारे विद्यार्थियों ये आकृति भिन्न है। और तीसरे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे में आपकी ऐसी आकृति दी जाएगी जिसमें ए, बी और सी और डी ऐसे आकृति दिखाई जाएगी, और इसमें आपको सही आंसर चुनना है। तो तीसरे की बात करते हैं तो इसमें डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ये आपको भिन्न लग रहा है। जैसे कि इसमें तीर का निशान दिया गया है, इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, और इसमें तीर का निशान नहीं है। ऐसे करके ऐसा किया गया है, तो इससे पता चलता है कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला चौथा है प्यारे विद्यार्थी, ABCD ऐसे आपके दिए गए हैं, जिसपे आपको भिन्न बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि इसके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का आपका जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से भिन्न है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब में प्यारे विद्यार्थियों ऐसा आपका कोष्टक दिया गया है, जिससे कि सब में ऐसे 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 करके दिया गया है। इसमें क्या है कि बीच में लाइन है और इसमें बीच में दिया गया है, तो पता चलता है कि ये भिन्न है। और प्यारे विद्यार्थियों, भाग 2 में आपके इस प्रकार से दिए जाएंगे, और इसको आपको प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ABCD और D उत्तर चित्र दिए गए। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OM मार्कशीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले उत्तर का काला करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या करना है कि उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका दिया गया है कि पांचवा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो ए, बी और सी और डी इस प्रकार से पहली आकृति आपको दी गई है, उसके समान आपको इसकी आकृति चुननी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पांचवे की राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इससे ये मिलती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और छठे में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आकृति दी गई है, इसमें से आपको इस प्रकार की आकृति को ढूंढना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके राइट आंसर की बात करें तो छठे का आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ये इस आकृति से भिन्न है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आकृति इससे समान है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि है आप देख सकते हो इस आकृति से ये आकृति समान है। और अगले 7वें में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार की आकृति दी गई है, और इसमें आपको वो आकृति ढूंढनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें का आपका जो हो जाएगा बी आपका हो जाएगा, जो इस प्रकार से इसके समान है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 8वें प्रश्न में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आकृतियां दी गई है, इसमें आपको इसकी समान आकृति को ढूंढना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके समान आकृति आपके राइट आंसर की बात करें तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इस प्रकार से इसके समान आकृति है। तो आप देख सकते हो इसके समान ये आकृति है, तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भाग 3 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको निर्दिष्ट प्रश्न कक्षा प्यारे विद्यार्थियों संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, और दाईं ओर दिए गए प्रश्नों में चित्र ए बी सी डी पर गौर करें और उस चित्र का पता लगाएं जिनको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पर्यटन पूरा करने के लिए एक प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आपको मार्कशीट में गोला करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको आकृति दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पहली आकृति आपको समझाने के लिए दी गई। इसमें इस खाली जगह है इस आकृति की, जो जैसे कि 3 भाग इसके भरे हुए हैं, और चौथे भाग को आपको कौन सी आकृति इसमें आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी राइट आंसर की बात करें तो 90 में सीधा पता चल रहा है कि प्यारे विद्यार्थियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से ये आ जाएगा इसकी जगह पर। और प्यारे विद्यार्थियों, 10वां प्रश्न है जो इस प्रकार दिया गया है, तो इसमें खाली जगह में कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आकृति दी गई है, तो इसमें इस खाली जगह में कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 10वें की बात करें तो बी आपका आ जाएगा इसकी जगह। तो आप देख सकते हो इसकी जगह ऐसी 3 आकृतियां दी गई, इसके पास में ये रख देंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और 11वां प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये भी इसी समान से आकृति आपकी दी गई है। तो इसमें आपको राइट आंसर को चुनना है कि इस आकृति खाली जगह की आकृति में कौन सी आकृति आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11वें में आपका डी हो जाएगा, जो इस प्रकार है, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो जैसे कि ये ऐसे बन जाएगा। और 12वां प्रश्न दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो इस प्रकार से दिया गया है, इसकी खाली जगह में कौन सा आएगा। तो इस खाली जगह में प्यारे विद्यार्थियों 12वें में आपके डी आ जाएगा, जो इस प्रकार है। तो ये आपकी इस जगह आ जाएगा, जिससे ये ऐसे ऐसे जो बने हुए निशान इसकी जगह ये आ जाएगा। तो ये खाली जगह कंप्लीट हो जाएगी। और प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले भाग 4 में प्यारे विद्यार्थियों इस तरह की आकृतियां दी गई हैं। निम्न प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए समान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणीबद्ध है और श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र को चयन करें और जिससे प्रश्न चित्र के खाली स्थानों को प्रतिपादित किया जा सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इसको भरना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये आकृति दी गई है और इसकी जगह जैसे कि ये दी गई है और इसकी जगह इन आकृतियों को देखना है और इसकी जगह ये आकृति भरनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 12वें में आपका ये इस प्रकार से आकृति ये दी गई है, तो इसकी जगह कौन सा आ जाएगा इस खाली जगह की। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस खाली जगह की बात करें तो 13वें में आपका बी आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसे दिया गया है, एन की तरह दिया गया है, जेड की तरह दिया गया है, तो वापस प्यारे विद्यार्थियों एन ही आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 14 प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों दी गई है, इसकी खाली जगह पर इन आकृति को ढूंढ के निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी आकृति की जगह 14वें का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हो इस प्रकार से आपको दिशा निर्देश दिए गए और दिशा निर्देश के अनुसार इस आकृति में ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 15वें में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर उत्तर चित्र दिए गए हैं, तो इनमें से एक को आपको राइट चुनना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ओ एक्स दिया गया है, ओ एक्स एक्स ओ दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो 15वें आपका सी आ जाएगा, जो इस प्रकार है। तो ओ एक्स ओ वापस एक्स आएगा, तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक एक्स दिया गया है, दूसरी में 2 एक्स और तीसरी में सीधा करके 3 एक्स दी गए, तो उल्टे में आपका चौथे एक्स आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 16 की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 4 एक्स वाला उल्टा आ जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, भाग 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न में भी होना आवश्यक है। तो उचित चित्रों को आपको उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का प्रस्तावित करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके कौन सा उत्तर चित्र में से प्रश्न चित्र में कौन सा उत्तर चित्र आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों 70वें की। तो 70वें का प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको चित्र ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक करना है। तो 70वें का आपका सी हो जाएगा, जो कि ये है।
तो प्यारे विद्यार्थी पहले में 1 को भरा हुआ है, दूसरे में 3 भरे हुए और चौथे में प्यारे विद्यार्थी ये दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका 3 भरे हुए ये आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वें की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 18वां इस प्रकार से दिया गया है, एक और 18वें की राइट आंसर की बात करें तो आपको प्रश्न को पहले से ध्यानपूर्वक उन चित्रों को देखना है, फिर इसका उत्तर देना है। तो 18वें की बात करते हैं तो 18वें में आपका ए आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 19वें की बात करते हैं। 19वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया और उत्तर चित्रों को देखना है। तो पहले में आपको इस प्रकार दिया गया है, दूसरे में इस प्रकार और तीसरे में इस प्रकार दिया गया है। तो उत्तर चिन्ह की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको उत्तर को सही प्रकार से देखना है। तो 19वें में आपका सी हो जाएगा, तो इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 20वां आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको पहले प्रश्न चिन्ह को देखना है, फिर उत्तर चिन्ह की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको समझ जाना है किस प्रकार का चित्र आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले में ऐसा दिया गया है, दूसरे में इस प्रकार से दिया गया है, तीसरे में इस प्रकार से दिया गया है। तो 20वें की राइट आंसर की बात करें तो इसमें बी आ जाएगा, जो इस प्रकार से दिया गया है। और प्यारे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पहले तो आपको प्रश्न चित्र को देखना है, फिर उत्तर चित्रों की ओर ध्यान देना है। और प्यारे विद्यार्थियों 21वें से 24 प्रश्न आपके प्रश्न चॉइस के रूप में ज्योतिषमीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त में एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD और D में दर्शाया गया है। दाईं ओर चित्र के ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए जो वो मार्कशीट में आपको गोला करना है वो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से दिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थी 21वें का आपको प्रश्न दिया गया है और इस प्रकार से आपको चुनना है। तो प्यारे विद्यार्थी 21वें में आपका एक ये चित्र दिया गया है, तो इस प्रकार से आपको इस चित्र को चुनना है। तो 21वें की राइट आंसर की बात करें तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है इसके खाली जगह में ये आ जाएगा, तो ये आकृति बराबर सेट हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, जैसे कि ये एक आकृति है और प्यारे विद्यार्थियों सामने ऐसी 4 आकृतियाँ दी गई है, जिसमें से एक आकृति ऐसी भी है, जैसे आप देख सकते हो ऐसी आकृति एक सामने है। तो प्यारे विद्यार्थी ये सीधे सीधे ले जाएंगे तो ये एकदम बराबर बैठ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको करना है। और 22वें की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, जो ऐसी आकृति दी गई तो इसमें कौन सा बराबर सेट बैठ सकता है। तो इसके 22वें की बात करते हैं, सी आपका बराबर सेट बैठ सकता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार से आकृति दी गई है इसमें आपका कौन सा आ जाएगा, या ये ऐसे दी गई है तो इसमें ये दिया गया है, तो ऐसे हम करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 22वें की प्रश्न की बात करते हैं तो इस प्रकार से आकृति दी गई है, तो इसको कैसे हम सेट करेंगे। तो 23वें में आपका जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी में आपका ये दी गई है, इस आकृति में ये बराबर सेट हो जाएगा। और 24वें प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रकार से ये गोला दिया गया है तो इसमें कौन सा गोला आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें इस प्रकार से आपको गोला दिया गया है, तो इसमें कौन सा गोला आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी 24वें की बात करते हैं तो इसमें कौन सा भाग इसमें कम पड़ रहा है। तो इसमें प्यारे विद्यार्थी जो है 24वें की राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से आ जाएगा। ये इसके खाली जगह पर ये ऐसे करेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे आपको आगे प्रश्न भाग 7 में दिया गया प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं और प्रश्न शीर्षक दर्शाया गया है तथा दाईं और ABCD और D चिन्ह 4 उत्तर दर्शाई गई है। तो किसी दर्पण को XY के अनुदित रखेंगे जाने पर प्रश्न चिन्ह के सही दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर चिन्ह से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए वो मार्कशीट में गोला करना है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपको किसी दर्पण के अनुसार XY को अनुदिश रखें तथा जाने प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चिन्ह चुने और इस प्रकार से आपको करना है। तो 25वें की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये आकृति आपके दी गई है तो इसमें कौन सी आकृति राइट हो जाएगी। तो प्रतिबिंब के हिसाब से तो प्यारे विद्यार्थी 25वें की राइट आंसर की बात करते हैं तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से है। तो प्रतिबिंब में ये अच्छा रखेंगे तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको दिया गया है प्लस प्लस माइनस माइनस, सभी विद्यार्थी माइनस माइनस हो गया है तो इसका उल्टा हो जाएगा।
प्लस का गुणा हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से ये आकृति दी गई है, तो इसमें कौन सी प्रतिबिंब के अनुसार उल्टी है? तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपको ध्यानपूर्वक देखना है, छोटी सी गलती भी आपका प्रश्न को गलत करवा सकती है। तो 26वें की राइट आंसर की बात करते हैं तो 26वें का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि देख सकते हो कि इसमें एक जैसे कि ऐसे दिया गया है, ये चतुर्भुज इस प्रकार से दिया गया, ऐसे और ऐसे दिया गया। इसमें क्या है कि ये खाली जगह छोड़ी गई है और इसमें ये ऐसे दिया गया है, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसे 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 करके ये भरा हुआ दिए गए और ये पीछे वाले भरे हुए दिए गए। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम भर देंगे और इसको खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 27वें की सभी विद्यार्थियों 27वें की बात करते हैं तो प्रश्न चिन्ह इस प्रकार से आपका चित्र दिया गया है और उत्तर चित्र को देखना है, तो इसके उल्टा आपका हो जाएगा। तो 27वें की राइट आंसर की बात करते हैं तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले इस प्रकार से आपको देख सकते हो। और अगले 28वें की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक प्रश्न को समझना है तो वाकई आपके सरल हो जाएंगे। तो 28वां इस प्रकार से दिया गया INK। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका उल्टा प्रतिबिंब के हिसाब से कौन सा चित्र हो जाएगा? तो 28वें के आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से आप देख सकते हो KNTI ये उल्टा हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थी, प्रतिबिंब के हिसाब से ये ऐसे ही होते हैं, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग आपके 8 में दिया गया निर्देश प्रश्न 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र प्यारे विद्यार्थी दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े की तरह देकर पिच किया गया है। तो कैस वैसा और ABCD और D से चिन्ह 4 उत्तर जिसमें दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र से चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओ मार्कशीट का आपको गोला करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको कागज के टुकड़ों के हिसाब से आपको इस प्रकार वो खोलेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको प्रश्न चिन्ह को देखना है और 29वें के राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे करके पहले कागज को मोड़ेंगे, फिर उल्टा करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों अगले में आपका इस प्रकार से आ जाएगा। और आगे आपका ये दिया गया प्रश्न चित्र दिया गया है। तो सबसे पहले हम कागज को इधर मोड़ेंगे, वापस इधर मोड़ेंगे और इधर मोड़ेंगे, तो वापस किस प्रकार से हो जाएगा। तो 30वें की राइट आंसर की बात करते हैं तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से हो जाएगा। और अगला कागज का चिन्ह इस प्रकार से दिया गया, पहले मोड़ा हुआ है, दूसरी ओर फिर मोड़ा हुआ और तीसरी ओर से इस प्रकार से चित्र आया है। तो आगे चित्र कौन सा आ जाएगा? हम एक तरफ खुला है तो 3 तरफ खोलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी 31वें की राइट आंसर की बात करते हो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो इस प्रकार से एक चित्र आया तो दूसरी ओर ऐसे भी ये चित्र आ जाएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों 32वें प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले कागज को हम त्रिकोण आकार में मोड़ेंगे, फिर इसको एक बार फिर मोड़ेंगे, फिर इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो 32वां डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपका चित्र बन के रेडी हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपका चित्र होगा। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप देख सकते हो किस प्रकार से ये हुआ है। और प्यारे विद्यार्थियों अगले में आपको ये दिया गया है प्रश्न संख्या 33 से 37 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिखाया गया है। दाईं ओर से ABCD और D से चिन्हित 4 उत्तर दृश्य दर्शाए गए हैं। उन चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए आपको मार्कशीट में गोला करना है। तो प्यारे विद्यार्थी प्यारे विद्यार्थी सबसे पहले प्रश्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और फिर इसका उत्तर देना है। तो 33वें के राइट आंसर की बात करते हैं तो 33वें का आपका डी हो जाएगा, जो इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना था कि उत्तर चित्र में चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न के उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है। तो चित्र को काट कर बनाया जा सकता है और अपने इस प्रकार से आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। और 34वां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है और इसको हम किस प्रकार से ऐसे काट के बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा। तो 34वें के आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से बन जाएगा और कटआउट को। और प्रश्न चित्र प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से कटआउट दिया गया है और आपको उत्तर चित्र को देखना है तो किस प्रकार से ये बनेगा। तो 35वें के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार है।
और 36वें के राइट आंसर की बात करते हैं। प्रश्न 36वें का आपका इस प्रकार दिया गया और उत्तर चित्र इस प्रकार से दिए गए, तो कैसे बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 36वें के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपको दिया गया और इस प्रकार से बन सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले भाग को आप जरूर देखें, मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों ये मैं आपको 2 पार्ट में करके आपका सारा मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना है, जिससे कि आपको दूसरा पार्ट भी आसानी से मिल जाए और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा पार्ट मैं इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको दूसरे पार्ट की आवश्यकता हो तो आपको मिल जाए। और प्यारे विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट में, तो तब तक के लिए बस इतना ही आज की वीडियो।